नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शफी इनामदार, इनके जैन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर, निर्देशक, निर्माता शफी इनामदार एक बहुत ही मजे हुए एक्टर। स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी, इनकी आवाज और अभिनय का दमखम देखते ही बनता है। इनकी कॉमिक टाइम और संजीदा अंदाज आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। शफी इनामदार स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में दिलचस्पी लिया करते थे। देखते ही देखते दिलचस्पी जुनून में बदल गई। वो स्कूल में प्ले करते थे और फिर यह कारवां कॉलेज के दिनों तक चलता रहा। बहुत ही जल्द उन्होंने इस फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया और कई शानदार फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें दूरदर्शन के सीरियल ये जो है जिंदगी से घर घर में पहचान बनाने का मौका मिला। शफी इनामदार का जन्म महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र रत्नागिरी के पास एक छोटे से गांव पंगारी डोपाली में 23 अक्टूबर 1945 को हुआ। शफी इनामदार ने अपनी शिक्षा रत्नागिरी, पंगारी और मुंबई से प्राप्त की। इन्होंने 1958 में एसएससी का एग्जाम पास कर लिया। इसके बाद 1963 में बीएससी किया। शफी इनामदार स्कूल के दिनों से ही नाटकों में बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। वो स्कूल में प्ले में एक्टिंग करते थे। वो भाषण प्रतियोगिता और डिबेट में भी हिस्सा लेते थे। ये उनके कॉलेज के दिनों तक चलता रहा और फिर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। शफी इनामदार ने गुजराती थिएटर के मशहूर शख्सियत प्रवीण जोशी, जी हाँ दोस्तों, प्रवीण जोशी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं प्रवीण जोशी। तो प्रवीण जोशी की देखरेख में बतौर एक्टर और डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। हुआ ये था कि शफी इनामदार एक प्ले में काम कर रहे थे और उस प्ले के जज थे प्रवीण जोशी। प्रवीण जोशी ने जब उन्हें काम करते देखा तो उनसे वो प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना सहयोगी बनने के लिए आमंत्रण दिया। इस तरह वो प्रवीण जोशी से जुड़ गए। उन्होंने 1973 से लेकर 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में करीब 30 नाटकों का निर्देशन किया और एक्टिंग भी की। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर इप्टा ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने बलराज साहनी और इंडियन थिएटर के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और अपने हुनर को और भी निखारा। इस्मत चुगताई का नाटक नीला कमार शफी ईमानदार के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने हिंदी में अपना पहला कॉमर्शियल प्रोडक्शन का निर्माण किया। 70 के दशक में जब पृथ्वी थिएटर, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। पृथ्वीराज कपूर की याद में ही पृथ्वी थिएटर चलता है। पृथ्वी थिएटर जब शुरू हुआ तब शफी को कई हिंदी नाटकों का निर्माण करने का मौका मिला, जिसने उन्हें थिएटर की दुनिया में स्थापित होने में बहुत मदद मिली। साल 1982 में उन्होंने थिएटर ग्रुप हम की स्थापना की और कई नाटकों का डायरेक्शन किया। कई नाटक बनाए और उसमें एक्टिंग भी की। साल 1984 में वो ये जो है जिंदगी में एक्टिंग करने के बाद घर घर में फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया, जैसे कि आधा सच्चा आधा झूठा, मिर्जा गालिब, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। स्क्रीन पर उनकी पहली प्रस्तुति रही शशि कपूर द्वारा प्रोड्यूस और गोविंद निहलानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म विजेता में नजर आए। इस फिल्म के लिए भी शशि कपूर ने उन्हें काफी मनाया। उन दिनों शफी पृथ्वी थिएटर में प्ले किया करते थे। इसी दौरान एक दिन शशि कपूर पृथ्वी थिएटर में प्ले देखने आए, जहां
उन्होंने शफी को अभिनय करते हुए देखा और उनसे प्रभावित हुए। शशि कपूर उन दिनों विजेता बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म में काम करने का उन्हें आमंत्रण दिया। इसके बाद शफी ईमानदार को अर्ध सत्य में काम करने का मौका मिला, जिससे उनकी पहचान बनी। इसके अलावा उन्होंने बी आर चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज, आवाम, दहलीज जैसी फिल्मों में काम किया। शफी ने ज्यादातर फिल्मों में कॉमन मैन यानी कि आम आदमी का किरदार निभाया। ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल की बात करें तो 80 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था और घर घर में पॉपुलर था। ये शो इतना फेमस हुआ था कि फिल्मों के बिजनेस पर इसका असर पड़ने लगा था, क्योंकि ये फ्राइडे नाइट को ऑन एयर होता था। ये टीवी सीरियल इतना हिट हुआ कि इसके 61 एपिसोड तक चले, 61 एपिसोड प्रसारित हुए, जबकि आमतौर पर एक सीरियल ज्यादा से ज्यादा 25 सप्ताह तक चलता था। शफी इस शो का अहम हिस्सा थे। टीवी पर उनकी आखिरी परफॉर्मेंस सीरियल तेरी भी चुप मेरी भी चुप थी। डायरेक्शन की बात करें तो नाना पाटेकर, ऋषि कपूर को इन्होंने डायरेक्ट किया। शफी ने हिंदी फिल्म यशवंत में एक वकील का किरदार निभाया था, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। रमेश सिप्पी की मूवी सागर में भी नजर आए। शफी ने नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट स्टारर फिल्म हम दोनों का डायरेक्शन किया। ये फिल्म सुपरहिट रही और उन्हें इससे बतौर डायरेक्टर ख्याति प्राप्त हुई। शफी ने भक्ति बरावे से शादी की। भक्ति बरावे जो कि न्यूज रीडर थी और थिएटर से जुड़ी हुई थी। आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों इनकी शादी हुई, शादी से इन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक दुखद घटना हो गई। 13 मार्च 1996 को शफी की मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि वो दिन वो इंडिया और श्रीलंका के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे और इसी दौरान उनको अटैक आ गया। इस समय उनकी उम्र 50 साल की थी। उस समय वो कॉमेडी शो तेरी भी चुप मेरी भी चुप में एक्टिंग कर रहे थे। ये शो उनकी मौत के बाद बंद कर दिया गया। शफी की मौत के बाद उनकी वाइफ भक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। 12 फरवरी 2001 को एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। दोस्तों, शफी इनामदार के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। एक भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विजेता से की। इसके बाद उन्होंने अर्धसत्य की। उन्हें ये जो है जिंदगी सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय करते हुए देखा गया। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में थी आज की आवाज, इसमें इंस्पेक्टर बने थे। आवाम, इस फिल्म में वो खलनायक थे। नजराना, अनोखा रिश्ता, अमृत जैसी फिल्मों में नायक के दोस्त रहे। इनकी कुछ अन्य फिल्में कुदरत का कानून, जुर्म, सदा सुहागन, लव 86 जो कि सफल रही। 23 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र कोकण में इनका जन्म हुआ था। 13 मार्च 1996 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। ये अभिनेता, निर्माता, निर्देशक रहे। इन्होंने 1960 से लेकर 1995 तक लगातार फिल्मों में काम किया। इनकी पत्नी का नाम भक्ति बर्वे था। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम आपको बताऊंगा। विजेता 1982, अर्धसत्य 1983, इनकलाब 1984, दल 1984, हिप हिप हुर्रे 1984, आज की आवाज 1984, अर्जुन 1985, महागुरु 1985, सागर 1985, जान की बाजी 1985, लव 86 1986, काला धंधा गोरे लोग 1986, अमृत 1986, अनोखा रिश्ता 1986, दहलीज 1986, मैं बलवान हूँ 1986, इंसाफ की आवाज 1986, नजराना 1987, डकैत 1987, संसार 1987, खतरों के खिलाड़ी 1988, इनाम 10,000 का 1987, वर्दी 1979, अभिमन्यु 1979, दाना पानी 1979, गोला बारूद 1979, काला बाजार 1979, घर का चिराग 1979, हम इंतजार करेंगे 1979, सीआईडी 1990, इज्जतदार 1990, जुर्म 1990, सैलाब 1990, पाप की कमाई 1990, प्रतिबंध 1990, योद्धा 1991, प्रेम कैदी 1991, मेहंदी 1991, नरसिंह 1991, घर परिवार 1991, हमला 1992, हम शक्ल 1992, प्यार हुआ चोरी चोरी 1992, दिव्य शक्ति 1993, दौलत की जंग 1992, जन्म से पहले 1994, इंसानियत 1994, क्रांतिवीर 1994, इक्के पे इक्का 1994, निशान 1995,
अब इंसाफ होगा 1995, हम दोनों 1995, यशवंत 1997, भालू की रात 1998। इनकी कुछ फिल्में इनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। इनके प्रमुख टेलीविजन शो ये जो है जिंदगी 1984 से लेकर 1986, बहादुर शाह जफर 1986, 1987 में आया आधा सच आधा झूठ, आंकड़ा, 1988 में आया मिर्जा गालिब, 1995 में आया तेरी भी चुप मेरी भी चुप, 1996 में हाँ पुरस्कार और नामांकन, 1986 में आज की आवाज के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकित किया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।